गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने 6.2 पूरी तरह से समाप्त कर लिया था, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे 6.3, ठीक है, जिसमें आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 ये तीन प्रमेय ऐसी हैं जो अधिकतर पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। और इन प्रमेय की सहायता से हम क्वेश्चनों को भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो प्रमेय हैं, इन प्रमेय के बिना हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रमेय में क्या कहा गया है, ठीक है। कहा गया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों। अब यहां तक पढ़िए, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, इसका मतलब उसने साफ साफ कह दिया है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात मतलब समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब है कि कहा गया जो कथन है उसमें आधा भाग जो होता है, लगभग आधा भाग वो दिया होता है और आधा भाग हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहां तक कहा गया है कि संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। और आगे कहा गया संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा है कि संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब है अगर हम कोण एक ही बात कर रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज में कोण पी की बात होगी। पहले कोण में कोण बी की बात हो रही तो दूसरे में भी कोण क्यू की बात होगी। और पहले त्रिभुज में कोण सी की बात हो रही तो दूसरे त्रिभुज में कोण आर की बात होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। कोण ए बराबर है कोण पी के, ठीक है। और कोण बी बराबर दिया गया है कोण सी के। और कोण, अच्छा यहाँ पर कोण जो बी है वो किसके बराबर है? कोण क्यू के। और जो कोण सी है वो बराबर दिया गया है कोण आर के, ठीक है। ये संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर है, ये दिया गया है। इन्हें मनमान देंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। इन समीकरण 1, 2, 3 की जरूरत हमें आगे पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है, वो लिखेंगे। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं क्या सिद्ध करना है। कहा गया है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। कहने का मतलब देखिए संगत भुजाएं ये होती हैं, ए बी की संगत भुजा पी क्यू होगी, ए सी की संगत भुजा पी आर होगी और बी सी की संगत भुजा क्यू आर होगी, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर और बराबर हो जाएगी बी सी बटे क्यू आर। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। और अब हम लिखेंगे रचना, क्योंकि हम यहाँ पर रचना करने वाले हैं। क्योंकि किसी भी प्रमेय में हमें अगर सिद्ध करना तो उसमें कुछ ना कुछ रचना करनी होती है, ठीक है। तो हम पी क्यू और क्यू आर पर ऐसे दो बिंदु लेंगे जिनकी दूरियां ए बी और ए सी के बराबर होगा। मतलब ए बी को अगर हम नापेंगे तो पी से उतनी ही दूरी पर एक बिंदु हम क्या लेंगे? एक बिंदु लेंगे जिससे ए बी की दूरी और लिया गया बिंदु से जितनी दूरी पर ये है यहां से नाप के उतनी ही दूरी का हम मान लेते हैं इतनी। यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं, AC को नापेंगे तो इसके बराबर एक बिंदु आ जाएगा। इसका नाम हम दे देंगे D
ई। ठीक है, तो इसी को हम रचना में लिखेंगे पी क्यू भुजा पी क्यू और पी आर पर ऐसे दो बिंदु डी और ई लिया जिससे ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगा, पी डी के। ठीक है, और ए सी भुजा बराबर हो जाएगी पी ई के। तो इसी को हम लिख देंगे ए बी बराबर पी डी, इसका हम समीकरण दे देंगे 4, और ए सी बराबर हो जाएगा पीई के, इसका नाम दे देंगे समीकरण 5। और क्या करेंगे, हम डी को ई से मिला देंगे। ठीक है, इसको भी हम लिखेंगे और डी को ई से मिलाया। ठीक है, डी को ई से मिलाया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे, समरूप नहीं सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और आप लोगों ने कक्षा 9 में सर्वांग सम के नियम आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बता देते हैं कि सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें 3 भाग बराबर हो जाने चाहिए। और अगर 3 भाग बराबर और 3 संगत भुजाएं या संगत कोण या भुजाएं और कोण बराबर हम दिखा देते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज PDE, त्रिभुज PDE में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें कोण ए P बराबर है। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण P ये दिया है, इसे हम लिख देंगे दिया है, क्योंकि स्पष्टीकरण भी देना जरूरी है। ठीक है, और AB बराबर होगा PD के। ठीक है, क्या लिखेंगे, AB बराबर PD, तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 4 से, और AC बराबर हो जाएगा PE के, ये भी क्या है समीकरण 5 से। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया कि जब 3 संगत अवयव अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और PDE क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अब यहां पर देखिए यहां पर नियम कौन सा लग रहा है, यहां पर एंगल है और साइड इधर भी साइड, यानी कह सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। कौन सा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज कौन सा ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PDE। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। बच्चों अगर आपने इस सर्वांग सम को नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जो कक्षा 9 से संबंधित है। किससे, कक्षा 9 से संबंधित है, और उस प्रश्नावली का नाम भी क्या है, त्रिभुज ही है। और उस प्रश्नावली जो है वो प्रश्नावली कौन सी है, प्रश्नावली 6.2 है। ठीक है,
तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, आप जाकर देख पाएंगे, ठीक है, कि इसके जो सर्वांग समता के जो नियम हो 5 नियम है, ठीक है, आप वहां पर इजीली तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक है। जैसे हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो इसके जो अवयव जो अन्य बचे हुए भाग होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो कौन सा बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। तो इसे हम लिखेंगे कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी, ठीक है, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के। इसे भी हम लिख लेंगे कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के, ठीक है। इसका भी हम क्या करेंगे, इनके भी हम नाम दे देंगे। नाम क्या दे देंगे, समीकरण 5 तक हो चुका है, इसे नाम दे देंगे समीकरण 6 और इसका नाम समीकरण 6 हो जाएगा और ये समीकरण 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे कि कोण बी का जो मान है, कोण बी का मान यहां से हम रखेंगे समीकरण 2 से। देखिए कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण 6 से मान समीकरण 2 में रखने पर और कोण समीकरण 7 से मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 6 से कोण बी का मान, कोण बी का मान व समीकरण 7 से, समीकरण 7 से कोण सी का मान कहाँ पर, अच्छा कोण बी का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण 2 में के लिए यहाँ पर हम क्रमशः लिख देते हैं, ठीक है, मान क्रमशः कहाँ पर, समीकरण 2 और 3 में रखने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो बिल्कुल हम इजी से बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कहा गया समीकरण 6 से कोण बी का मान और कहाँ पर रखने पर, समीकरण 2 में, तो इसका मान यहाँ पर हम रख देंगे, यानी कोण डी बराबर हो जाएगा किसके, कोण क्यू के, कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 8 और कोण सी का मान यहाँ पर रखेंगे, कोण सी का मान ई है तो यहाँ पर ई रख देंगे, तो कोण ई बराबर हो जाएगा किसके, कोण ई जो है ये बराबर हो जाएगी कोण आर के, कोण आर के। इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कोण डी है कोण क्यू के बराबर, कोण डी कोण क्यू के बराबर हो गया और कोण ई कोण आर के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों संगत कोण हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पी जो क्यू आर है वो डी ई के क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। ये क्या है, इसका हम स्पष्टीकरण भी दे देंगे, ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः क्या हो जाएगा, कोण तो भुजा क्यू आर समांतर हो जाएगी डीई के, किसके, डीई के, ठीक है।
क्यों समांतर होगी? क्योंकि जब ये भुजाएं समांतर रही होंगी तभी तो ये दोनों कोण बराबर आए होंगे। इसका मतलब कोण DE और कोण QR ये आपस में क्या थी? समांतर थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज PQR में, ठीक है, तो त्रिभुज PQR में जब ये दो रेखाएं समांतर हैं तो हम थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में Q, एक बार दोबारा आप लिख देंगे, QR समांतर है DE। ठीक है, और जब समांतर हो जाती है तो हम थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या है आप पढ़ चुके हैं कि PD के बटे में DQ हो जाएगा और PE के बटे में ER हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? PD बटे DQ बराबर हो जाएगा PE बटे ER। ठीक है, तो PE बटे ER। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा DQ बटे PD और बराबर हो जाएगा ER बटे PE। यहाँ पर लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देते हैं, क्योंकि आपने इसके व्युत्क्रम का नियम आपने देखा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, तो चलिए हम एक जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं DQ बटे PD प्लस 1 और हो जाएगा ER बटे PE प्लस 1। देखिए दोनों में हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा PD एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, PD एलसीएम आएगा, PD का इधर गुणा हो जाएगा तो DQ प्लस PD हो जाएगा और बराबर में एलसीएम हो जाएगा PE तो PE का इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ER प्लस PE। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग गौर से त्रिभुज PQR में देखिए DQ प्लस PD कितना हो गया? PQ हो गया। तो इसकी जगह पर लिख देंगे PQ बटे PD बराबर ER और PE कितना हो गया? PR हो गया। तो लिखेंगे PR बटे है PE। ठीक है, अब इसे देखिए, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम फिर व्युत्क्रम कर देंगे। क्यों व्युत्क्रम करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पर बटे में क्या होना चाहिए? PQ बटे में होना चाहिए PR। ठीक है, क्या होना चाहिए? PR। तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तभी तो ये नीचे आएगा। तो देखिए इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे। तो लिखेंगे PD बटे PQ बराबर PE बटे हो जाएगा PR। इसको हम नाम दे देंगे, समीकरण हमारा 9 चल रहा है तो ये हो जाएगा समीकरण 10। ठीक है, अब आप लोग देखिए, हमें सिद्ध क्या करना था? AB बटे PQ और यहाँ तो आ रहा PD बटे PQ। तो गौर से देखिए, यहाँ पर समीकरण 4 में PD AB के बराबर है, PE AC के बराबर है। तो PD के जगह पर हम क्या लिख देंगे? AB लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटे PQ और PE के जगह पर AC लिख देंगे, AC बटे PR।
ठीक है। इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे, स्पष्टीकरण दे देंगे कि ए बी बराबर किसके है, पी डी के। जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी डी के। और जो कौन सा पीई है, कौन सा पीई बराबर है ए सी के, पीई बराबर है ए सी के। ठीक है, तो हमने स्पष्टीकरण तो इसका दे दिया। तो देखिए हमारा क्या सिद्ध होके आया, ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर। तो इसी प्रकार देखिए अब हम जो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं सेम टू सेम ऐसे, तो हम पूरा नहीं सॉल्व करते। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों के दोनों बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू अतः ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बटे ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर के। ठीक है, अगर हम जो हमने इस भुजा पर खींचा है, अगर हम देखिए इस भुजा के इसको समांतर अगर मतलब खींचते, ठीक है, तो हम ये कह सकते थे कि जो ए बी बटे ए सी है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, इस बी सी के बटे में क्यू आर के। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, इसके आगे की प्रमेय भी हम 6.4 भी देख लेते हैं, ऐसी ही प्रमेय है, उसको भी ऐसे ही सिद्ध करना है। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं 6.4 प्रमेय। आइए बच्चों अब हम प्रमेय 6.4 को सिद्ध करेंगे। ठीक है, प्रमेय 6.4 को सिद्ध करने से पहले आप लोग एक नियम और जान लीजिए। ठीक है, देखिए इसके पहले बार जो प्रमेय 6.3 थी उसमें तो हमें ये पता चला था कि जब दो त्रिभुज के संगत कोण, तीनों संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी पी क्यू आर। इसके पहले वाले प्रमेय में यही कहा गया था कि जो कोण ए है कोण बी के बराबर, कोण ए है संगत कोण पी के बराबर हो, कोण जो बी है वो संगत कोण क्यू के बराबर हो, और जो कोण सी है वो संगत कोण आर के बराबर हो। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, यहां पर तो कौन सा नियम लगा था, ए समरूपता का। ठीक है, समरूपता से ए का मतलब है कोण, कोण और कोण, इन तीनों कोणों को बराबर दिखा के हम समरूप सिद्ध किए थे। ठीक है, लेकिन हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि जब दो कोण आपस में बराबर हों तब भी हम दोनों को समरूप कह सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये कोण सी और कोण आर नहीं दिया है। ठीक है, कोण बी जो है कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। मान लेते हैं कोण एक्स है, ये कोण भी एक्स है, कोण जो ए है वो वाई है और कोण पी जो है वो भी वाई है। ठीक है, और हमें इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है, क्योंकि जब हम दो कोण आपस में बराबर हों तो तीसरा कोण तो अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए समरूपता से भी दोनों त्रिभुज आपस में
समरूप हो सकते हैं। ठीक है, मतलब तीनों कोणों को बराबर न दिखा के हम केवल दो कोण अगर बराबर कर देते हैं तब भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि ये तीसरा कोण आपस में बराबर कैसे होगा। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में कोण x, देखिए x प्लस y और प्लस कोण C कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, ये धन से ऋण में चला जाएगा तो कोण C बराबर आ जाएगा 180 माइनस x माइनस y। तो ये कोण C की वैल्यू आ गई। अब त्रिभुज PQR की बारी आती है। ठीक है, तो इसमें भी हम कोण x और y प्लस r को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 हो जाएगा। इन दोनों कोणों को उस पार भेजेंगे तो कोण r बराबर निकलेगा 180 माइनस x माइनस y। देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब कि अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है, और जब तीसरा अपने आप बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग जाएगा, ए समरूपता से, समरूपता नियम से। तो यहाँ से हमको हमें दो नियम पता चले, कौन कौन से, ए समरूपता और ए समरूपता। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब 6 पॉइंट हम 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दो का मतलब कि इस वाले नियम का हम इस वाले में प्रमेय में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्या कर देते हैं, मेट देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके मेट कर आपको प्रमेय 6.4 सिद्ध करवाते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इस कथन को पढ़िए अच्छे से। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती हो, इतना तो दे दिया। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए क्या दिया है, समानुपाती हो मतलब AB के बटे में क्या रहेगा, PQ रहेगा। AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर हो जाएगा BC बटे QR। इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा इतना दिया हुआ है, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें सिद्ध करना है, ये लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण A कोण B के बराबर, P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, चलिए इसको हम नीचे लिख देते हैं क्योंकि इन्हें हम समीकरण बनाए होंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 बनाएंगे, उसके बाद कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q, इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के, इसका नाम देंगे समीकरण 4। ठीक है, तो चलिए अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे रचना हमें क्या करनी है, रचना सेम टू सेम पहली प्रमेय के जैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PQ और PR में एक बिंदु क्या लिया, D लिया, और क्या लिया, E लिया। ठीक है, DE को हम मिलाएंगे जैसी हमने पिछले वाले में रचना की थी, और हमने
इस चित्र को इसीलिए नहीं मेटे हैं क्योंकि सेम टू सेम चित्र बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे रचना भुजा पी क्यू और पी आर में दो बिंदु डी और ई व ई इस प्रकार लिया। देखिए, अब हमने जो ये बिंदु लिए है ना, वो कैसे लिए हैं कि जब ए बी जितनी भुजा है उतनी ही भुजा के बराबर हमने डी लिया है, और जितनी भुजा ए सी है उतनी ही बराबर के भुजा बराबर ई लिया है। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे इस प्रकार ए बी इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर पी डी समीकरण हो जाएगा 5 और ए सी बराबर पी ई, ये हो जाएगा समीकरण 6। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज, देखिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को समरूप दिखाना है। ठीक है, समरूप दिखाना है तो हम यहाँ से कहाँ से, समीकरण 1 से इन दोनों को बराबर लेंगे। किन्हें? इन दोनों को बराबर ले लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से किसे बराबर ले लेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ए बी के बटे में पी क्यू है, ए बी के बटे में पी क्यू है और ए सी के बटे में पी आर है, और हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को यानी कि त्रिभुज ए डी ई और पी क्यू आर दोनों को समरूप दिखाना है। तो हमें पी डी और डी क्यू अब पी ई बटे ई आर बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें थेल्स प्रमेय के विलोम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय की विलोम की आवश्यकता पड़ेगी। तो और हमें देखिए, ए बी के बटे में जब पी क्यू था तो हमें तो चाहिए ए पी डी के बटे में डी क्यू, और जब हम बड़ी भुजा यानी ए डी के बटे में पी डी करते थे तो दोनों पक्षों में एक जोड़ते थे व्युत्क्रम करने के बाद, लेकिन यहाँ पर हम व्युत्क्रम करने के बाद एक घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको व्युत्क्रम कर देंगे, पी क्यू बटे ए बी बराबर पी आर बटे ए सी, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। अब देखिए, अब व्युत्क्रम करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक घटा देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक घटाने पर। ठीक है, चलिए हम एक घटाते हैं दोनों पक्षों में, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा, देखिए पी क्यू हो जाएगा। अब बटे में क्या है, ए बी माइनस 1 बराबर पी आर बटे में है ए सी माइनस 1। हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा ए बी, तो ये इधर गुणा हो जाएगा, यानी पी क्यू माइनस ए बी बराबर, इधर भी एलसीएम लेंगे ए सी, क्या हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा, पी आर माइनस हो जाएगा ए सी। ठीक है, इसका हम देखिए नाम दे देंगे समीकरण, कौन सा, समीकरण 5 चल रहा तो हो जाएगा समीकरण 6 चल रहा, समीकरण 7 हो जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखिए, यहाँ पर समीकरण 5 और 6 में
ए बी की जगह पर हम पी डी रख सकते हैं और ए सी की जगह पर पी ई रख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ वहाँ में हमें क्या रखना होगा, पी डी रखना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे पी क्यू माइनस कर देंगे पी डी बटे ए बी की जगह पर भी हो जाएगा पी डी बराबर पी आर माइनस ए सी की जगह पर हो जाएगा पी ई ए सी की जगह पर हो जाएगा पी ई, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, इस त्रिभुज में जो पी क्यू माइनस पी डी दिया है, पी क्यू से अगर हम पी डी घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, डी क्यू बच जाएगा। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा डी क्यू बटे पी डी, ठीक है। अब उसके बाद इधर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, पी आर से हमें क्या करना है, पी ई घटाना है। पी ई घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ई आर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे ई आर बटे हो जाएगा पी ई, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, डी क्यू बटे में पी डी आ गया और ई आर के बटे में पी आर आ गया। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, ये हम क्यों लिख पाए हैं, इसका मतलब डी ई और क्यू आर आपस में समांतर रहे होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, डी ई समांतर हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और जैसे ही ये क्या हो जाता है, अच्छा ये जो है समांतर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि इनके जो ये भुजाएं हैं, ये कोण हैं, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। तो हम लिखेंगे क्या, कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण डी के, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण, कौन सा, समीकरण 8, ठीक है। और कोण आर बराबर हो जाएगा कोण ई के, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 9, ठीक है। अच्छा ये क्यों बराबर हुए हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इसलिए क्या बराबर हो गए। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, संगत भुजाओं के संगत कोण है ये, ठीक है। इन दोनों में हम लिख सकते हैं स्पष्टीकरण, संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब ये तो बराबर हो गए, ठीक है। और जैसे ये कोण बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये जैसे कोण बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि अतः एंगल समरूपता से, ठीक है। अभी जस्ट इसके पहले हमने कोण का समरूपता नियम पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे ही समरूप हो जाते हैं, समरूप होने पर इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पी डी बटे पी क्यू, पी डी बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये भी आपस में समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। तो डी ई बटे क्यू आर, डी ई बटे क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बराबर हो जाएगा पी ई बटे पी आर, ठीक है, पी ई बटे पी आर, ठीक है।
अब देखिए हम इन दोनों को बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पी डी बटे पी क्यू बराबर डी ई बटे में आ जाएगा क्यू आर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, हम बराबर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से समीकरण 5 से पी डी का मान कितना है, ए बी है, यानी पी डी की जगह पर हम क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे। इस जगह पर रख देंगे ए बी बटे हो जाएगा पी क्यू बराबर डी ई बटे क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे कि हमने ए बी क्यों रखा है। तो लिखेंगे पी डी बराबर ए बी समीकरण कहाँ से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम क्या समीकरण दे देंगे, समीकरण 10 दे देंगे इसका नाम, ठीक है। अब समीकरण 1 में देखिए ए बी बटे पी क्यू का मान, ए बी बटे पी क्यू का मान देखिए ये वाला जो मान है, ये मान क्या इस मान के बराबर नहीं है, बिल्कुल है, तो हम बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी बटे पी क्यू की जगह पर जब रखेंगे बी सी बटे क्यू आर, यहाँ पर रखेंगे बी सी बटे क्यू आर बराबर हो जाएगा डी ई बटे क्यू आर के, ठीक है। क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी सी बराबर डी ई, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर आ गया, बी सी बराबर कितना आ गया, डी ई, ये आपस में बराबर आ गया। इसका हम नाम समीकरण 11 दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब समीकरण 11 और समीकरण 5 और समीकरण 6 और समीकरण 11, इन तीनों समीकरण को देखिए तो आपको पता चलेगा कि ए बी पी डी के बराबर है। जो ए बी है किसके बराबर है, पी डी के बराबर, और ए सी पी ई के बराबर, ए सी पी ई के बराबर, और बी सी डी ई के बराबर है। तो यहाँ से ये पता चला कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पर यही कहा गया है, क्या कहा गया है, भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं एक दूसरी त्रिभुज की समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण हमें क्या करना है, बराबर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि क्या पता चला, देखिए समीकरण का हम नाम लिख देते हैं, समीकरण 5 6, समीकरण 5, समीकरण 6 व समीकरण 11 से देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 समरूपता से, ठीक है, समरूपता से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों जो भुजाएं हैं वो इन दोनों भुजाओं के तीनों भुजाओं क्या आया है, बराबर आया है, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एंगल 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 समरूपता, और ये हम पढ़ रहे हैं इस समय एस एस समरूपता से। तो हम कह सकते हैं ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी डी ई के, त्रिभुज पी डी ई के, ठीक है। और जैसे ही समरूप हो जाता है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कोण ए बराबर होगा कोण बी के, कोण ए बराबर होगा कोण पी के, ठीक है। अब देखिए कोण बी भी बराबर हो जाएगा कोण डी के, ठीक है, कोण बी बराबर कोण डी के, ठीक है, किसके, कोण डी के। लेकिन यहाँ पर देखिए जो कोण डी है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। तो कोण डी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कोण डी की जगह पर रखेंगे कोण क्यू, कोण क्यू। यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देंगे, समीकरण कहाँ से, समीकरण 8 से, समीकरण 8
से, ठीक है। अब आगे देखिए, कोण सी बराबर होगा कोण ई के, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के, और कोण ई देखिए कितना बराबर है, कोण आर के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण सी बराबर कोण आर, स्पष्टीकरण दे देंगे समीकरण कहाँ से, 9 से, समीकरण 9 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों कोण आपस में क्या आए हैं, बराबर आए हैं, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमने कितनी आसानी से तो हमने सॉल्व किया, लेकिन ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसको जब हम लोग आसानी से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, जब इसे हम क्या करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सावधानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर ये आपको पेपर में मिलता है तो कम से कम 6 नंबर में ये मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रमेय 6.5 की तरफ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया है प्रमेय 6.5 में, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, इतना तो दिया है कि कोण ए और कोण पी आपस में क्या कर दिया गया, बराबर कर दिया गया, ठीक है। तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, ये भी दे दिया। कहने का मतलब है जो कोण है उसकी कौन सी अंतर्गत करने वाली भुजाएं, कौन सी, ए बी और पी क्यू, ए सी और पी आर समानुपाती हो, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है, कोण ए बराबर कोण पी, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 1। और क्या दिया है, ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ठीक है। देखिए ए बी बटे में हो जाएगा पी क्यू और ए सी के बटे में हो जाएगा पी आर, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर को, ठीक है, पी क्यू आर को। अब यहां पर लिखेंगे, रचना करनी है, ठीक है। क्या लिखेंगे, रचना करनी है। रचना क्या करनी है, देखिए हमने पी क्यू पर एक बिंदु क्या लिया है, डी लिया है, और पी आर पर एक बिंदु क्या लिया है, ए लिया है, ठीक है। और डी को ई से मिलाया है, और हमने ऐसे बिंदु लिया है कि ए बी बराबर हो पी डी के और ए सी बराबर हो पी ई के, ठीक है। ऐसी हमने भुजा बिंदु लिया है। तो लिखेंगे पी क्यू, सेम पहले वाली प्रमेय के जैसा, ठीक है। पी क्यू पर डी और पी आर पर ई, ऐसे दो बिंदु लिए, ऐसे दो बिंदु लिए कि ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 3 और इसका नाम दे देते हैं समीकरण 4, ठीक है। अब हम देखिए
हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ठीक है, सर्वांग सम सिद्ध करने के आपको नियम पता है कि तीन अवयव बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर में, पी क्यू आर ने कौन सा पी डी ई। ठीक है, पी डी ई में कौन किसके बराबर है, ए बी बराबर पी डी, ये क्या है दिया है। ठीक है, ये पहले से दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा ये समीकरण 3 से है, दिया नहीं है, क्या है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, और ए सी बराबर पी ई, ये समीकरण 4 से है, समीकरण 4 से। एक और दिया गया है कौन, पी कोण ए बराबर कोण पी, ये दिया गया है। ठीक है, दिया है। अब देखिए अगर इन दोनों को सर्वांगसम हमें करना है तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, देखिए सभी साइड एंगल वाला, कौन सा, इधर की साइड इधर की साइड बीच में एंगल है। ठीक है, बीच में एंगल है तो इसलिए हम लिखेंगे एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी क्या है सर्वांगसम है त्रिभुज पी डी ई के। ठीक है, और जैसे ही सर्वांगसम हो जाता है इसके सभी के सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कोण बी बराबर कोण डी और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के। इनका हम नाम दे देंगे समीकरण 5 और समीकरण 6। ठीक है, अब देखिए अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से उठाएंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 कितना है, लिखेंगे ए बी बटे में क्या है पी क्यू बराबर ए सी बटे में क्या है पी आर। ठीक है, हमें तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, समरूप सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए, ए पी ए ओ पी डी, अब बटे में डी क्यू होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए कितना है ए बी के बटे में पी क्यू है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पी क्यू बटे ए बी बराबर पी आर बटे ए सी, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो इसका व्युत्क्रम हमने कर दिया। अब हम इस क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक घटाएंगे, बिल्कुल पीछे वाले प्रमेय के जैसा। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक घटाने पर। ठीक है, चलिए एक हम घटा देते हैं, जब एक हम घटाएंगे ये हो जाएगा पी क्यू बटे ए बी -1 और पी आर बटे ए सी -1। ठीक है, हम इनमें क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, सबसे पहले हम ये देखिए इसको से एलसीएम पहले ले लेते हैं, तो ए बी हो जाएगा पी क्यू माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा पी आर माइनस ए सी बटे ए सी। ठीक है, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 7।
अब देखिए यहाँ पर गौर से PD जो है किसके बराबर है, AB के बराबर है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ AB है वहाँ हम PD रखेंगे, और AC किसके बराबर है, तो AC PE के बराबर है। जहाँ जहाँ AC है वहाँ वहाँ PE हम रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मान रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा PQ माइनस AB की जगह पर देखिए हम क्या रखेंगे, AB की जगह पर रख देंगे PD बटे PD बराबर PR माइनस AC की जगह पर रख देंगे PE बटे क्या हो जाएगा PE। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप इस चित्र में देखिए त्रिभुज APQ में PQ माइनस PD, PQ माइनस कर देंगे PD, तो क्या बच जाएगा, DQ बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, DQ बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, DQ बटे PD। ठीक है, क्या आ जाएगा PD बराबर, और फिर यहाँ पर देखिए PR से हम क्या घटाएंगे, PE को घटा देंगे, क्या बच जाएगा, ER बच जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ER बटे में हो जाएगा PE। ठीक है, इसका फिर हम व्युत्क्रम कर देंगे। चलिए इसका हम फिर व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे PD ऊपर पहुँच जाएगा, PD बटे क्या हो जाएगा DQ बराबर हो जाएगा PE बटे हो जाएगा ER। क्या किया गया, व्युत्क्रम करने पर लिख देंगे, व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख गया है, PD बटे DQ और PE बटे में ER। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि PD और QR आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे QR समांतर DE। ठीक है, और जैसे ही समांतर हो जाते हैं तो ये कोण Q कोण D बराबर हो जाएगा, कोण R कोण E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से कोण Q बराबर कोण D, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 8। और कोण R बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, कोण E के बराबर हो जाएगा, समीकरण 9 दे देंगे। ठीक है, ये क्यों बराबर हुए हैं इनका हम स्पष्टीकरण भी दे देंगे। ये क्या है, संगत कोण है, यहाँ पर लिख देंगे संगत कोण। ठीक है, और संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, हमें कोण B को कोण Q के बराबर सिद्ध करना था। ठीक है, कोण Q को कोण B के बराबर, और यहाँ पर देखिए जो कोण B और कोण Q, देखिए जो कोण D है किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। ठीक है, या कोण D किसके बराबर है, कोण B के, या कोण D किसके बराबर है, Q के। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस कोण Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 5 व समीकरण 6 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण Q बराबर D की जगह पर लिख सकते हैं कोण B। ठीक है, एक मान तो हमारा ये आ गया, और देखिए कोण R हमें सिद्ध करना था कोण C के, तो कोण R बराबर हो जाएगा, देखिए कोण E बराबर है किसके, C के, कोण C के। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 10, इसका नाम दे देंगे समीकरण 11, और समीकरण 1 से देखिए जो कोण A है वो बराबर है कोण P के। ठीक है,
यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, और यहाँ पर देखिए सभी के सभी कोण आपस में क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो है वो समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के। किस नियम से, एंगल एंगल एंगल, सभी एंगल बराबर हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 10, 11 व समीकरण 1 से एंगल 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 सर्वांग क्या है, समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। देखिए हमने जितने भी यहाँ पर हमने जो नियम पढ़े हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हमने एस समरूपता पढ़ा है, समरूपता से, ठीक है। हमने ए समरूपता पढ़ा है, समरूपता से, और इसी के अंतर्गत हमने ए यानी कोण समरूपता पढ़ा था, ठीक है। एस समरूपता पढ़ा था, ए समरूपता पढ़ा था। कितने नियम हो गए, 5 नियम, ठीक है। इन्हीं 5 नियम के अंतर्गत हम सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहे लेकिन आसान थे, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।